श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। अतः द्वितीयोऽध्यायः। अध्याय 2। पितरों की 3 मानसी कन्याओं मैना, धन्या और कलावती के पुत्र जन्म का वृतांत तथा सनकादि द्वारा प्राप्त शाप एवं वरदान का वर्णन। नारद जी बोले, हे महाप्राज्य, हे विधे, अब आदर पूर्वक मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए और शाप के भी विषय में बताइए। इस प्रकार मेरे संदेह को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे सुतवर्य, हे महाबुद्ध, आप इन मुनिगणों के साथ विवेक पूर्वक मैना की उत्पत्ति के वृत्तांत को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूँ, हे मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिन पुत्र की चर्चा पहले की थी, उनके यहाँ सृष्टि की कारणभूता 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्होंने उन कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ कश्यप आदि के साथ किया। हे नारद, यह सारा वृतांत आपको विदित ही है। अब वस्तुत कथा का श्रवण कीजिए। उन्होंने उनमें से स्वधा नाम की कन्या पितरों को दी। उस स्वधा से धर्ममूर्ति रूपा सौभाग्यवती 3 कन्याएं उत्पन्न हुई है। हे मुनिवर, उन कन्याओं के पवित्र सदा विघ्नों का हरण करने वाले तथा महामंगल प्रदान करने वाले नामों को मुझसे सुनिए। सबसे बड़ी कन्या का नाम मैना, मंझली कन्या का नाम धन्या तथा अंतिम कन्या का नाम कलावती था। ये सभी कन्याएं पितरों के मन से प्रादुर्भूत हुई थीं। ये अयोनिजा कन्याएं लोकाचार के अनुसार स्वधा की पुत्रियां कही गई है। इनके पवित्र नामों का उच्चारण करके मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वे जगत की वंदनीय लोकमाता, परमानंद को देने वाली योगिनी स्वरूपा, उत्कृष्ट ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई। हे मुनीश्वर, एक समय की बात है, वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनके दर्शन के लिए गई। भक्ति पूर्वक विष्णु को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा से वहीं रुक गई। वहाँ उस समय बहुत बड़ा समाज एकत्रित था। वे हे मुने, उसी अवसर पर मुझ ब्रह्मा के पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहाँ गए और श्रीहरि को प्रणाम कर वहीं उनकी आज्ञा से बैठ गए। तब सभी लोग सनकादि मुनियों को देखकर वहाँ बैठे हुए लोकवंदित देवता आदि को प्रणाम करके शीघ्र उठ खड़े हुए। किंतु हे मुने, वे तीनों बहनें परात्पर शंकर की माया से मोहित होने के कारण प्रारब्ध से विवश हो नहीं उठी। शिवजी की माया अत्यंत प्रबल है, जो सब लोगों को मोहित करने वाली है। समस्त संसार उसी के अधीन है। वह शिव की इच्छा कही जाती है। उसी को प्रारब्ध भी कहा जाता है। उसके अनेक नाम हैं। वह शिव की इच्छा से ही प्रवृत्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। उसी शिव माया के अधीन होकर उन कन्याओं ने सनक आदि को प्रणाम नहीं किया। वे केवल उन्हें देखकर विस्मित हो बैठी रह गई। ज्ञानी होते हुए भी सनकादि मुनीश्वरों ने उनके उस प्रकार के व्यवहारों को देखकर अत्यधिक असहा क्रोध किया
तब शिवजी की इच्छा से मोहित हुए योगीश्वर सनत कुमार क्रोधित होकर दंडित करने वाला शाप देते हुए उनसे कहने लगे। सनत कुमार बोले, तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या हो, तथापि मूर्ख, सज्ञान से रहित और वेद तत्व के ज्ञान से शून्य हो। अभिमान में भरी हुई तुम लोगों ने न तो हमारा अभ्युत्थान किया और न ही अभिवादन किया। तुम लोग नर भाव से मोहित हो गई हो, अतः इस स्वर्ग से दूर चली जाओ और अज्ञान से मोहित होने के कारण तुम तीनों ही मनुष्यों की स्त्रियां बनो। इस प्रकार तुम लोग अपने कर्म के प्रभाव से इस प्रकार का फल प्राप्त करो। ब्रह्मा जी बोले। यह सुनकर वे साध्वी कन्याएं आश्चर्यचकित हो गई और उनके चरणों में गिरकर विनम्रता से सिर झुकाकर कहने लगी। पितृ कन्याएं बोली, हे मुनीश्वर, हे दया सागर, अब हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए। हम लोगों ने मूढ़ होने के कारण आपको श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया। हे विप्र, अतः हम लोगों ने उसका फल पाया। हे महामुने, इसमें आपका दोष नहीं है। आप हम लोगों पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी बोले, हे तात। तब उनकी यह बात सुनकर प्रसन्नचित्त वे मुनि शिवजी की माया से प्रेरित हो शाप से उद्धार का उपाय करने लगे। सनत कुमार बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, तुम लोग प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख प्रदान करने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी और पार्वती उसकी पुत्री होगी। योगिनी स्वरूपा धन्या नामक दूसरी कन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या महालक्ष्मी होगी, जिसका नाम सीता होगा। सबसे ज्यादा कन्या कलावती वैश्य वृषभान की पत्नी होगी, जिसकी पुत्री के रूप में द्वापर के अंत में राधा जी प्रकट होगी। योगिनी मेनका पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर में परम पद कैलाश को जाएगी तथा यह धन्या जनक वंश में उत्पन्न जीवन मुक्त तथा महायोगी शीरध्वज को पति रूप में प्राप्त कर सीता को जन्म देगी तथा वैकुंठ धाम को जाएगी। वृषभान के साथ विवाह होने के कारण जीवन मुक्त कलावती भी अपनी कन्या के साथ गोलोक जाएगी, इसमें संशय नहीं है। इस संसार में बिना विपत्ति के किसको कहाँ महत्व प्राप्त होगा। उत्तम कर्म करने वालों के दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम लोग पितरों की कन्याएं हो और स्वर्ग में विलास करने वाली हो। अब विष्णु का दर्शन हो जाने से तुम लोगों के कर्म का क्षय हो गया है। यह कहकर क्रोध रहित हुए मुनीश्वर ने ज्ञान भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली शिव जी का स्मरण करके पुनः कहा, हे पितृ कन्याओं, तुम लोग प्रीतिपूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो अत्यंत सुखदायक है। शिव जी में भक्ति रखने वाली तुम लोग सदा धन्य मान्य और बार बार पूजनीय हो। मैना की कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तप कर शिवजी की पत्नी होंगी। धन्या की पुत्री कही गई सीता
भगवान राम की पत्नी होंगी, जो लौकिक आचार का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेगी और साक्षात गोलोकवासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण पत्नी होंगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर सबके द्वारा स्तुत वे भगवान सनत कुमार मुनि अपने भाइयों सहित वहाँ अंतर्हित हो गए। हे तात, पितरों की मानसी कन्या वे तीनों बहनें पाप रहित हो सुख पाकर तुरंत अपने धाम को चली गई। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पूर्वगति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। कृपया आगे आने वाले अध्यायों की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।